नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एमिनेंट इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम विभिन्न आयोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की, और जो हमारा मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम ये बात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसका परिचय क्या है, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, सदस्य संरचना क्या होती है, इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, अध्यक्ष कैसे होंगे, उनकी अर्हताएं क्या होंगी, शर्त कहाँ होंगी, और पदावधि देखेंगे, इनका टाइम टेन्योर कितना होता है, कितने समय के लिए ये लोग किसी इसके अध्यक्ष या सदस्य बनाए जाते हैं, इनको हटाया कैसे जाता है, इनके कार्य क्या होते हैं, और जो इनसे संबंधित अन्य उपबंध होंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समान ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक वैधानिक निकाय है जिसे मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा एक कानून अधिनियम बनाकर इसे बनाया गया है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया जो केस हुआ था, उसका जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और ये बोला कि उसमें जो एक न्यायाधिकरण बनाना होगा ओबीसी से संबंधित, या फिर एक कमीशन आयोग का निर्माण करना होगा। तो उस चीज के लिए क्या किया गया कि 13 मार्च 1993 को जब हमारा बना है राष्ट्रीय आयोग, 14 अगस्त 1993 को, उससे पहले ही 14 मार्च 1993 को मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाकर, कानून बनाकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। तो ये आप डेट नोट कर लीजिए कि स्थापना कब की गई है इसकी, 14 मार्च 1993 को। और जबकि इसकी स्थापना की गई तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे बसंत उइके, जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे इसके वो थे बसंत उइके। और ये आप जरूर नोट कर लीजिए कि एक वैधानिक निकाय है। ऐसा पूछा जा सकता है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग क्या संवैधानिक निकाय है, तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। संविधान में जो पिछड़ा वर्ग आयोग संबंधित प्रावधान है, उपबंध है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा किसी पिछड़े वर्ग आयोग का। इसमें सिर्फ स्टेट केंद्र के बारे में लिखा हुआ है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात नहीं की गई है। तो अब प्रथम अध्यक्ष थे बसंत उइके। स्थापना आपने देख ली बसंत उइके, इसका मुख्यालय भोपाल में है। और क्या है इससे संबंधित, अभी जो इसके अध्यक्ष है तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो जेपी धनोपिया हैं। जेपी धनोपिया हैं क्योंकि अभी क्या हुआ था कि कांग्रेस की सरकार थी, अभी इसमें कुछ विवाद हो गया था। ये कांग्रेस के प्रवक्ता थे, इनको पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप पेपर देने से पहले थोड़ा अपडेट हो लीजिएगा कि जेपी धनोपिया ही है कि बाद में इनको चेंज कर दिया गया। वैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष जेपी धनोपिया ही हैं। जेपी आप एग्जाम में जाने से पहले इसको, वर्तमान वाले को थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, शायद इसको चेंज कर दिया गया हो। और क्या होगा तो इसको ये किसी भी प्रकार से कहीं तक ये संवैधानिक संस्था नहीं है। बाद में इसके बाद निर्माण किया जाता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। तो इससे पहले ये संस्था बनाई गई है हमारे यहाँ, मुख्यालय इसका भोपाल में है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी संरचना क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में ये 3 सदस्यीय निकाय है, इसमें 3 मेंबर्स होंगे। 3 सदस्यीय निकाय है, इसमें एक मेंबर जो होगा वो उसमें अध्यक्ष होगा, अन्य 2 मेंबर जो होंगे वो सदस्य होंगे। इन 3 सदस्यों का पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों का जानकार होना आवश्यक है। 3 मेंबर्स होंगे इसमें, 3 सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष होगा। अभी एक नई बात भी चल रही है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है तो एक नई बात ये हो रही है कि इसमें महिला जो 2 अन्य सदस्य होंगे, इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, और जो अन्य सदस्य होंगे उनमें जो है तो एक को महिला भी होना आवश्यक है और एक उपाध्यक्ष का पद भी बनाया जाए। पर अभी जो व्यवस्था चलो उसमें 3 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष होंगे और 2 अन्य सदस्य भी होंगे। अब ये जो अध्यक्ष होंगे और ये तीनों जो सदस्य होंगे, इनको ओबीसी पिछड़े वर्ग के मामलों का जानकार होना आवश्यक है। के संबंधित जानकारी होनी चाहिए, या फिर इनके उत्थान के लिए कार्य किया हो, इनके क्षेत्रों में कार्य किया गया होना आवश्यक है। इस बॉडी में क्या होता है, एक
संचालक का भी पद इसमें बनाया गया है, एक डायरेक्टर का पद भी बनाया गया है जो पिछड़े वर्ग संबंधित होता है, एक संचालक का पद भी इसमें बनाया जाता है। और राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए एक सचिव भी प्रदान किया जाता है जो राज्य सेवा का अधिकारी होता है, एक सचिव होता है। और अन्य जो कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती है। सुविधा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अन्य कर्मचारियों को भी इनको प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहां पर एक सचिव भी होता है, एक संचालक होता है और बाकी 3 सदस्य इसमें होते हैं। और जो ये सभी सदस्य होते हैं तो आपको पहले ही जैसे पता है कि इस आयोग के पास भी सिविल कोर्ट की पावर होगी। और क्या होगा, इसके जो कर्मचारी एवं सदस्य होंगे, इनको, कर्मचारियों को तो नहीं पर जो सदस्य होंगे उनको सिविल सेवक समझा जाएगा। और ये सब तो राज्य सरकार के कैडर के अधिकारी होते हैं, सचिव एवं संचालक। तो इस प्रकार हमने संरचना देखी। अब हम इसकी ये देखेंगे इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहां पर आप विशेष बात देखेंगे क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, बाकियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जा रही है, पर इसकी नियुक्ति, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। यहां पे राज्यपाल का कोई रोल नहीं है, इसमें जो है तो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति इसमें की जाती है। राज्य सरकार नियुक्त करती है इनको। पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित जो भी सदस्य अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और क्या होता है, और इनके द्वारा जो टेन्योर है वो भी राज्य सरकार के द्वारा फिक्स होता है, टाइमलाइन कोई भी नहीं दी हुई है। तो जो इनका पदावधि है वो पदावधि कितने वर्ष के लिए होती है, तो ये राष्ट्रीय वालों के जैसे ही 3 वर्ष के लिए होती है। और पुनर्नियुक्ति से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, अतः ये सब पुनः नियुक्ति के पात्र भी होते हैं, इनको पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है। पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं ये। तो टाइम पीरियड अभी क्या चल रहा है, 3 वर्ष। इसको बाद में बढ़ाया घटाया भी जा सकता है, पर अभी 3 वर्ष चल रहा है। नियुक्ति इसकी राज्यपाल के द्वारा, मतलब राज्यपाल नहीं, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अब अनुदान की जब बात आती है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको अनुदान कौन देता है, उसको अनुदान राष्ट्र, मतलब स्टेट, केंद्र की सरकार देती है, केंद्रीय सरकार के द्वारा दिया जाता है। पर जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको अनुदान भी राज्य सरकार के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। राज्य के द्वारा इसके रखरखाव के लिए पैसे दिए जाते हैं और मतलब हर प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो अनुदान है, आर्थिक मदद इसके द्वारा की जाती है। अब इसकी जो, अब राज्य सरकार अनुदान दे रही है तो जब इसकी जांच होगी कि इसका अंकेक्षण कौन करेगा, तो इसका अंकेक्षण मध्य प्रदेश का महालेखाकार के द्वारा किया जाता है। इसका अंकेक्षण मध्य प्रदेश हर स्टेट में जो महालेखाकार बनाए जाते हैं स्टेट के अंकेक्षण करने के लिए, कैग के द्वारा तो सभी का अंकेक्षण किया जाता है, पर स्टेट अपने यहाँ जो अपॉइंट करते हैं उसको मध्य प्रदेश के महालेखाकार कहते हैं। वो इसके द्वारा दिए गए अनुदान की जांच करता है, आर्थिक विषयों की जांच इनके द्वारा की जाती है। अब इस प्रकार हमने नियुक्ति को देखा। और हटाया जाता किसके द्वारा है, राज्य सरकार को ही अपना इस्तीफा त्याग पत्र ही राज्य सरकार को दे सकते हैं, या राज्य सरकार इन्हें अपने पद से किसी भी अन्य आधार पे, दिवालिया होने के आधार पे, मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्षम ना होने के आधार पे, या किसी कदाचार के आधार पे राज्य सरकार इनको अपने पदक से पृथक कर देती है। कोई विशेष व्यवस्था के बारे में नहीं बात की गई कि विशेष व्यवस्था के तहत इनको मतलब हटाया जाएगा। अब नियुक्ति भी देख ली गई। अब हम ये देखते हैं कि इनके जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनके कार्य क्या होते हैं, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि जैसे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है तो इनके क्या कार्य होंगे, क्योंकि सारे कार्य पूरे देश में जांच करने का कार्य तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का है। तो जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है तो सबसे पहले इसका जो कार्य उनका है तो वो बस अपने स्टेट टेरिटरी के अंदर वही कार्य, राष्ट्रीयों वाला कार्य ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं स्टेट के द्वारा पिछड़ा वर्ग से संबंधित उनका मूल्यांकन करना। सबसे पहला कार्य होता है मूल्यांकन करना, उनकी पॉलिसीज का मूल्यांकन करना कि ये इनके संबंधित जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो पॉलिसी इन तक पहुंच पा रही, उनका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं। और क्या करना, पिछड़ा वर्ग के आयोग के पिछड़ा वर्ग से संबंधित सदस्यों के अधिकारों के रक्षण का भी कार्य इसके द्वारा किया जाता है। एवं जो लोक सेवा या फिर जो अन्य गवर्नमेंट नौकरीज होते हैं, शैक्षणिक संस्थान होते हैं, वहां आरक्षण से संबंधित के कितना प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इससे संबंधित राज्य सरकार को सलाह भी प्रदान करती है। पिछड़े वर्ग से संबंधित राज्य सरकार को सलाह प्रदान करना, जब राज्य सरकार इनसे पूछेगी तो राज्य सरकार पिछड़े वर्ग संबंधित सभी मामलों के लिए इनसे सलाह करेगी। राज्य सरकार से सलाह,
अब सलाह को राज्य सरकार मानना बाध्य है नहीं बाध्य, ये सब के बारे में बात नहीं की गई कि कारण बताना पड़ेगा कि नहीं, प्रतिवेदन वगैरह ये लोग नहीं देते हैं, पर ये जो है तो संबंधित प्रावधान को देखते हैं और सलाह प्रदान करते हैं। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या होगा उस स्टेट में, इसके बारे में बात करते हैं। या फिर जो जातियां हैं, एक कार्य विशेष है इसमें कि जातियों का, जो जाति हैं उनके स्टेट में, तो उनको पिछड़े वर्ग में जोड़ना और उनसे निकालना। जो पिछड़े वर्ग में जोड़ना उन जातियों को, या फिर अगर उनका अपलिफ्टिंग हो गई है तो उनको निकालने का भी कार्य किया जाता है। अभी तक किसी को हटाया तो नहीं गया, पर पिछड़े वर्ग में जातियों को जोड़ना हटाना इनका कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ये इस कमीशन का कार्य होता है। कार्य में होता है मूल्यांकन करना, रक्षण करना, राज्य सरकार को सलाह देना, जातियों को पिछड़े वर्ग वाली लिस्ट में इन जातियों को जोड़ना घटाना, है ना, कि क्या करना है कि किन जातियों को अब अपलिफ्टिंग हो गई है उनको इसमें रखना है, और किन जातियों का अपलिफ्टिंग अभी नहीं हुई है कि नई जातियों को इसमें जोड़ना है। तो इस प्रकार इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी किए जाते हैं। तो आज हमने ये जाना कि जो हमारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके क्या कार्य होते हैं, इसकी समिति की संरचना कैसी होती है, नियुक्ति किन व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, और क्या देखा कि राज्य सरकार इनको अनुदान प्रदान करता है और उस अनुदान की जांच किसके द्वारा की जाती है। तो ये इतना बड़ा आयोग नहीं है क्योंकि ये राज्य के द्वारा बनाई गई बॉडी है, कानून के तहत बनाई जाती है, इसलिए इसमें इतने इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है। आप इनके जो नाम है जेपी धनोपिया और बसंत उइके ये याद कर लें, और वर्तमान अध्यक्ष को तो जाने से पहले एक बार अपडेट करके आप देख लेंगे, और इसकी स्थापना कब हुई इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। बाकी सब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जैसे ही सिमिलर है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।